अंधकार से प्रकाश की यात्रा, झांसी में ब्रेल दिवस पर सजी संवेदना की सांस्कृतिक संध्या। जहां स्पर्श बना शब्द, दीनदयाल सभागार में भावनाओं के साथ बना लुई ब्रेल दिवस। शिक्षा, संवेदना और समानता के भाव से ओतप्रोत वातावरण में आज दीनदयाल सभागार साक्षी बना, एक ऐसे आयोजन का जहां शब्द नहीं, स्पर्श ने पढ़ाया और मौन ने ज्ञान की आवाज दी है। बुंदेलखंड दृष्टिहीन एवं दिव्यांग कल्याण संस्थान के तत्वाधान में लुई ब्रेल दिवस गरिमा, श्रद्धा और सांस्कृतिक चेतना के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर जिज्ञासा तिवारी रही। समारोह का शुभारंभ लुई ब्रेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। दीपशिखा की लौ जैसे अज्ञान के अंधकार को चीरती हुई दृष्टिहीनों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाने का संदेश दे रही थी। इसके बाद दिव्यांग विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रतिभा को आंखों की नहीं, आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। शुभम, मनीषा, चांद, अभी, श्रद्धा, प्रथम, लहर एवं गीता सेन की प्रस्तुतियों ने सभागार को तालियों से गूंज से भर दिया और उपस्थित जनमानस भाव विभोर हो उठे। मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप ने अपने प्रेरक वक्तव्य में कहा कि दृष्टिहीनता कमजोर नहीं है, कमजोरी तब होती है जब समाज अवसरों के द्वार बंद कर देता है। लुई ब्रेल ने स्पष्ट के माध्यम से ज्ञान का जो दीप जलाया, उसने दुनिया को यह सिखाया कि शिक्षा और व्यक्ति का अधिकार है। हमें केवल सहानुभूति नहीं बल्कि समान अवसरों की सांस्कृतिक विकसित करनी होगी, जहां दिव्यांगजन आत्मनिर्भर बने, नेतृत्व करें और समाज को दिशा दें। उन्होंने आगे कहा कि ब्रेल लिपि सम्मान, स्वावलंबन और सशक्तिकरण का प्रतीक है और ऐसे आयोजनों से समाज में संवेदनशीलता बढ़ती है और समावेशी सोच को मजबूती मिलती है। सीमा श्रीवास्तव ने लुई ब्रेल के जीवन संघर्ष और ब्रेल लिपि की ऐतिहासिक भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ब्रेल लिपि केवल पढ़ने की विधि नहीं है बल्कि आत्मनिर्भरता का सेतु है। वहीं जितेंद्र वर्मा, विनीत अग्रवाल, अरविंद सक्सेना, प्रदीप श्रीवास्तव, अजय कुमार सक्सेना, सुशील एवं चुन्नी लाल ने अपने विचारों के माध्यम से ब्रेल लिपि के सामाजिक महत्व को रेखांकित किया है। कार्यक्रम में मंटू वाल्मीकि, नेहा सक्सेना, अनीता गुप्ता, पूनम सेन, सुमन और रघुवीर प्रसाद चतुर्वेदी की गरिमामय उपस्थिति रही। समारोह का कुशल संचालन सर्वेश सक्सेना ने किया, जबकि आभार प्रमोद सेन एवं सीमा श्रीवास्तव के द्वारा व्यक्त किया गया है। आयोजन ने यह संदेश दिया कि दिव्यांगता कोई बाधा नहीं है बल्कि एक अलग सामर्थ्य है जिसे समाज के सहयोग से और संवेदना की आवश्यकता है। इसी तरह ये तो प्रण हमने ले ही रखा है कि संघर्ष सेवा समिति में जब तक हम जिंदा हैं तब तक सिर्फ सेवा का काम करेंगे और आप लोगों के बीच में परिवार का सदस्य बन के हमेशा आपके काम है। दूसरा, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात करी अभी मंच पे कि डॉक्टर साहब का मन है कि आप लोगों के लिए कोई आश्रय देना। दूसरी बात, भाई साहब से भी बात हुई हमारी कि भाई साहब का ही मन था कि कोई आश्रय ऐसा मिल जाए जहाँ पे हम लोग सब लोग कोई काम कर सके, लोग में ठहरने की व्यवस्था हो। तो इस बात का अगर डॉक्टर साहब जगह अवेलेबल कराते हैं तो संघर्ष सेवा समिति की तरफ से आप लोगों के लिए आसियाने की व्यवस्था बहुत अच्छी हो सकती है। हर मानविक पल, हर अच्छा परिवार वास्तविकता में जब आप लोगों के बीच में आता है तो उसका खुद का मन होता है कि आपकी सहायता करें। इसी तरह हमारी जिज्ञासा तिवारी छोटी बहन का भी मन है, उसने भी कहा कि जब भी आपको लगे वो हमेशा आपके साथ खड़ी है। बहुत अच्छी, मतलब ये समझ लो आप कि जो परिवार का हमारे गुरुजन का परिवार है, हमारे बहुला भाई साहब बड़े भैया भी रहे, गुरुदेव भी रहे और उस परिवार में पली बड़ी हमारी बेटी, हमारी बहन, जिसके मन में जो भावना है इसके लिए हम वंदना उसका भी करते हैं। और हमारे मंच पे बैठे हुए जितने लोग हैं भाई परिवार, सबका वंदन करते हैं। तो इस बात का वादा आज फिर से आपसे करते हैं कि आपके लोग जो हमारे पास आते हैं ऑफिस में मिलने के लिए, जब कहेंगे, जैसे कहेंगे, जिंदगी में हम हमेशा आपके साथ हैं। और धन्यवाद।